सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद के विषय में जानते हैं। एकादश पाठ स्वामी विवेकानंद। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद का जीवन वृत्तांत दिया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है स्वामी विवेकानंद, इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से वह लोगों की सहायता करते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। स्वामी विवेकानंद से नाम सर्वे जानन्ति। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सभी लोग जानते हैं। सा महापुरुष आसीत्, वह महापुरुष थे, महान पुरुष थे वो। तस्य महापुरुष से जन्मे बंग प्रांते 1863 तमे वर्षे अभवत। इस महापुरुष का जन्म बंगाल राज्य में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकालस्य तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बचपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ था। से बाल्यकालादेव प्रतिभावान धर्म जिज्ञासु च आसीत्। यह बचपन से ही प्रतिभावान थे, यानी कि बहुत प्रतिभाशाली थे, इनके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी, धर्म जिज्ञासु और धर्म को जानने वाले थे। तस्य पितु नाम विश्वनाथ दत्त आसीत्। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। आगे पढ़ते हैं। सा रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे, इन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। पश्चात से विवेकानंद इति नामना प्रसिद्ध अभवत। इसके बाद ही ये विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। सा पंचविंशति तत्मे वर्षे संपूर्ण से भारत से भ्रमणम कृतवान। इन्होंने 25 वर्षों तक संपूर्ण भारत का, पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत में ये घूमे। जने से संवादम कृतवान, लोगों के साथ बातचीत की। भारतीय संस्कृति या प्रचारम प्रसारम च कृतवान, और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य किया। समाज से भेदभावान निवारयुतुम जनान संबोधितवान, और समाज से भेदभाव को हटाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए इन्होंने लोगों को संबोधित किया। समाज राष्ट्र च कथम सुदृढ़ तदर्थम एकय्य भावस्य निर्माणार्थम से अटनम कृतवान। समाज और राष्ट्र कैसे सुदृढ़ हो, इस भावना से और एकता की भावना के निर्माण करने के लिए ये घूमते रहे, ये भ्रमण करते रहे इस बात के लिए कि किस प्रकार से समाज और राष्ट्र सुदृढ़ हो, उनमें एकता की भावना आए। 1893 ईस्वीय वर्ष से अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। भारत से प्रतिनिधि रूपेण स तत्र गतवान। भारत के प्रतिनिधि के रूप में वे वहां गए। सम्मेलने स भारतीय संस्कृति उद्घोषम कृतवान। सम्मेलन में इन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया, यानी कि बताया भारतीय संस्कृति के बारे में। यदा स्वभाषणात् पूर्वम जनान संबोधितवान तदा श्रोतार संबोधनम श्रुत्वा एव उल्लासिता अभवन कर्तध्वनि च कृतवन्त। इन्होंने जब अपना भाषण प्रारंभ किया और लोगों को क्या करा, अपने भाषण के जब इन्होंने शुरुआत की, स्टार्ट किया जब भाषण को, तब जब इन्होंने लोगों को संबोधित किया तो जो श्रोतागण थे इनके संबोधन को सुनकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाई, करतल ध्वनि की, यानी कि तालियां बजाई। तस्य भाषणम श्रुत्वा बहवः जना तस्य भक्ता अभवन्। उनके भाषण को सुनकर बहुत से लोग उनके भक्त बन गए। तस्य उपदेशानाम सारो अस्ति। उनके उपदेशों का सार है। क्या सार है उनके उपदेशों का? निर्भय भव, निडर बनो, सूरवीर भव, बहादुर बनो, राष्ट्र देवा भव, देशभक्त बनो, विप्र देवा भव, और जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनकी सहायता करो। नरस्य सेवा एवं नारायण से सेवा अस्ति। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। अर्थात जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो वो ही भगवान की सेवा है। संपूर्ण राष्ट्र स्नेह सूत्रेण बंधित इति।
संपूर्ण राष्ट्र को प्रेम के बंधन में बांधो, ऐसा इन्होंने कहा था। अयम महापुरुष संपूर्ण जीवने दीनानाम रुग्णाम प्रताड़ितानाम सेवाम अकरोत। इस महापुरुष ने अपने सारे जीवन में गरीबों की, रोगियों की और पीड़ित लोगों की सेवा की। लोक सेवाम उद्देश्य रामकृष्ण मिशन इत्यस्य स्थापना अकरोत। और लोगों की सेवा करने के लिए ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 4 दिनांके अस्य महापुरुषस्य मृत्यु अभवत्। सन 1902 ईस्वी में जुलाई मास की 4 तारीख को इस महापुरुष की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हमने इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जाना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, दीनों की यानी कि गरीबों की सहायता की और उनको उठाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: बंग प्रांते, बंगाल प्रांत में धर्म जिज्ञासु, धर्म के विषय में जानने की इच्छा रखने वाला। पितु, पिता का। पंचविंशतित में 25वें। संस्कृतिया, संस्कृति का। भेदभावान, भेदभाव को। निवारयितुम, मिटाने के लिए। जनान, लोगों को। स्थित रहे, तदर्थम, इसलिए। एके भावस्य, एकता के भाव का। अटनम, घूमना। श्रोतार, श्रोता समुदाय अर्थात सुनने वाले लोग। करतल ध्वनिम, करतल ध्वनि यानी कि ताली। विप्र, निर्धन। स्नेह सूत्रेण, स्नेह सूत्र से। रुग्णानाम, बीमारों की। प्रताड़ित नाम, पीड़ितों की। उद्देश्य, उद्देश्य बनाकर। तो सभी बच्चे शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे जिससे कि भाषा को समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास: पहला प्रश्न करेंगे जो कि हमारा लिखितम से रहेगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम, उत्तरप्रदम, वृतम, रज्यत सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प वाले गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। विवेकानंद से जन्म कस्मिन् प्रांते अभवत्? बंग प्रांते, ओडिशा प्रांते, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ हुआ था? बंग प्रांते। ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। विवेकानंद से बाल्यकाल से नाम रिक्त स्थान आसीत? मूल शंकरा, नरेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ, रघुनाथ। तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। बी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद आसीत महापुरुषा, दीन पुरुषा, लघु पुरुषा, निर्धना। तो स्वामी विवेकानंद थे महापुरुष। तो ए विकल्प है महापुरुष, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे। किम निवारयितुम स जनान संबोधितवान? धनिकत्वम, भेदभावान, मित्र भावम, ऐक्य भावम। तो किस लिए करा? तो उन्होंने लोगों को संबोधित, भेदभाव मिटाने के लिए। भेदभावान यानी कि बी विकल्प हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट है। अयम महाभागे सम्मेलने कस्य उद्घोषम कृतवान? वैदेशिक संस्कृते भारतस्य स्वतंत्रतानाम ऐक्य भावस्य भारतीय संस्कृते। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया था। तो डी भारतीय संस्कृति, डी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न को हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हमने पाठ को पढ़ा है तो हम इससे आसानी से कर लेंगे। पहला करते हैं। स रिक्त स्थान आसीत, स महापुरुषः आसीत। नेक्स्ट करेंगे। सा बाल्यकालादेव रिक्त स्थान च आसीत। क्या आ जाएगा? बचपन से ही क्या थे वो? प्रतिभावान। आगे का यहाँ पे लिख लेंगे। धर्म जिज्ञासु, धर्म जिज्ञासु च आसीत। नंबर 3 पढ़ते हैं। समाजस्य रिक्त स्थान निवारयितुम
रिक्त स्थान संबोधित पान, तो क्या आ जाएगा? भेद भवान निवारितुम जनान संबोधित पान। नेक्स्ट करेंगे, नरस्य सेवा एव रिक्त स्थान सेवा अस्ति। नरस्य सेवा एव नारायणस्य नारायणस्य सेवा अस्ति। लोक सेवा उद्देश्य रिक्त स्थान इत्यस्य स्थापनाम करोत्, तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? राम कृष्ण मिशन इत्यस्य स्थापना अकरोत्। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन किया, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के विषय में था। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और इसके शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।